यूं तो घर में ही सिमट आई है दुनिया सारी, हो मयस्सर तो कभी घूम के दुनिया देखो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अकील वारसी अपने यूट्यूब पेज अकील भारतीय ऑफिशियल पर एक बार फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अपने यूट्यूब पेज पर मैं ज़्यादातर ट्रैवल और उससे जुड़ी जानकारियों की वीडियो बनाता हूं और उसी के बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूं। दोस्तों, पिछली साल हमने एक यात्रा की थी, लेह लद्दाख की यात्रा। क्या रोमांचकारी यात्रा थी, क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़, एकदम बर्फीले पहाड़, झरने, एक से एक ऊंची रोडें। लद्दाख की यात्रा, लद्दाख के बारे में मैं आपको बता दूं, यह यात्रा उन लोगों के लिए है जो रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं। यात्रा हर किसी के जीवन में सबसे रोमांचक हिस्सों में से एक है। लेह लद्दाख के बारे में बता दूं, लेह लद्दाख अपनी बर्फीली चोटियों, नीले झरनों, प्राचीन मठों, प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है, जो हिमालय का एक हिस्सा है। इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है क्योंकि यह तिब्बती संस्कृति से गहराई से जुड़ा है। लेह लद्दाख जाने का जो मेन समय जो रहता है ना, जैसे अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो अप्रैल से जून के बीच में सबसे बेहतर समय रहता है। बाकी जाने के लोग आगे भी जाते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर समय है जिसमें आपको कम से कम परेशानी में आप लेह लद्दाख जा सकते हैं, वो अप्रैल से जून का महीने का है। अब जाने के लिए रास्ता कौन सा है, जैसे हम लोग गए थे, हम लोग दिल्ली से सीधा चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली होते हुए सीधा लेह लद्दाख। और दूसरा रास्ता जो है वो श्रीनगर, श्रीनगर से वाया कारगिल होते हुए लेह लद्दाख। अब मैं गया था, मेरे साथ मेरे 4 दोस्त गए थे, तो हम लोग का पहला ये टूर था लेह लद्दाख की तरफ। तो हम लोग ने सोचा, काफ़ी रिसर्च किया, वीडियो देखे, तो उसमें सबसे बेहतर हमें ये लगा कि हम मनाली की तरफ से जाएंगे और वापसी में वाया कारगिल श्रीनगर होते हुए आएंगे। तो इधर से हम लेह लद्दाख भी घूम लेंगे और हम कश्मीर नहीं गए हैं तो उधर से हम श्रीनगर भी घूमते हुए वापस आ जाएंगे। तो हमने यही रास्ता चुना, यही हमारे लिए बेस्ट रास्ता था। लद्दाख जाने के लिए सबसे बेस्ट जो लद्दाख के मुख्य आकर्षण है, उसमें आप घूमने के लिए पेंगोंग लेक है, नुब्रा घाटी है, हिमालय के खूबसूरत दर्रे, सूरज ताल जो आपको रास्ते में मिलेगा, बारालाचा पास है, लाचुंगला पास और तंगलाला पास। ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पास हैं जिसमें हाइट जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हम लोग जाते हैं। तो जब भी आप जाएं लेह लद्दाख के लिए तो आप अपनी पूरी तैयारी से जाएं। हम लोग ने जो प्लान बनाया था अपनी गाड़ी से, तो जाने से पहले अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पर ले जाकर पूरी तरह से दिखाया, गाड़ी में कोई कमी ना रहे, गाड़ी की प्रॉपर सर्विस करवा ली। गाड़ी की सर्विस के अलावा गाड़ी के जो टायर वगैरह खराब थे, टायर बदलवा के हमने नए लगवा लिए। ब्रेक और भी जो भी गाड़ी से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने अच्छे से प्रॉपर चेक करा के तब हमने ये अपनी यात्रा प्लान की। लेह लद्दाख जाने से पहले आपको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, जैसे ज़रूरी दवाइयाँ हैं, गर्म कपड़े हैं। लेह लद्दाख का मौसम अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडा और अचानक से बादल आ जाते हैं, अचानक से बर्फ़ गिरने लगती है, तो मौसम वहाँ बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। तो आप गर्म कपड़े बहुत अच्छे तरीके से लेकर जाएं ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो। कुछ पानी की बोतल वगैरह भी रख लें आप अपनी गाड़ी में, खाने का कुछ सामान भी लेकर जाएं अलग से। गाड़ी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जैसे टायर पंचर की किट हो गई, और एक अलग हो सके तो एक आप टो करने के लिए कोई रस्सी या लोहे की चेन वगैरह, आजकल अमेजोन पर काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, ये सब लेकर जाएं। एक छोटा गैस चूल्हा भी ले लें। हमने अपनी पूरी तैयारी की, एक लिस्ट बनाई, जो जो सामान की हमें ज़रूरत थी सारी चीज़ें हमने इकट्ठी की, और इकट्ठी करने के बाद हम निकल गए अपनी लेह लद्दाख की यात्रा में। तो ये यात्रा जो हम लोगों ने की, हम ये हमारी बहुत यादगार यात्रा रही और बहुत अच्छे से हम लोग ये घूम कर आए हैं। चलिए इसी के बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं, लेह लद्दाख की यात्रा। तो आइए शुरुआत से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें ताकि मैं आगे कभी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये खड़ी है अपनी गाड़ी, रेनॉल्ट की ड्राइवर। हम अपनी लद्दाख की यात्रा अपनी इसी गाड़ी से जाएंगे। चलिए आइए हम अपनी गाड़ी को आपको दिखाते हैं। पहले खोल लेते हैं गेट को। देखिए ये गाड़ी है हमारी, ये अंदर से अभी थोड़ी सी गंदी हो रखी है। इसको लद्दाख ले जाने से पहले इसकी प्रॉपर सर्विस, पूरा एक एक चीज़ चेक कराएंगे।
इसके टायर वगैरह भी मैं टायर आपको दिखाते हैं। इसके जो टायर है ना ये थोड़े से पुराने हैं, तो हमें लगता है हमें इसको बदलवा लेना चाहिए। वैसे भी और 5-10-5 हज़ार किलोमीटर ज़्यादा ये टायर चलाएंगे, तो इसको हम अभी बदलवा देंगे ताकि हमें आगे रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। ये पीछे से भी हम आपको दिखा देते हैं। ये तो ये पीछे से भी हम अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं। देखिए ये 7 सीटर गाड़ी है, इस पर हम लोग आराम से ये पीछे की सीट पे सामान आ जाएगा और आगे हम लोग बैठ जाएंगे। चलिए अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं सर्विस सेंटर। ये हम सर्विस सेंटर पर आ गए हैं और हमारी गाड़ी में काम शुरू हो गया है। सबसे पहले गाड़ी की हम प्रॉपर सर्विस, टायर चेंज करवाएं और उसके साथ साथ गाड़ी में जो भी जनरल चेकअप है सारी चीज़ें चेक कराएंगे। ये गाड़ी में हमारी टायर चेंज हो चुके हैं। ये टायर का प्रेशर पूरा करके फिर इसका अभी अलाइनमेंट होगा। अभी हमारी गाड़ी का अलाइनमेंट हो रहा है। अलाइनमेंट के साथ साथ इसमें एक नीचे इंजन के नीचे सेफ्टी के लिए इंजन की प्लेट लगती है, क्योंकि लद्दाख में बताते हैं ऑफ रोड यानी ख़राब रोड बहुत ज़्यादा होती है, तो कंपनी ने हमें बताया था इसके लिए। तो देखिए ये प्लेट है, ये इंजन के नीचे हमने इसको फिट करवा दिया है ताकि कोई पत्थर वगैरह हमारी गाड़ी के इंजन से डायरेक्ट ना टकराए। ये सेफ्टी के लिए लगा है, तो ये भी हमें लगा ज़रूरी था, इसको हमने लगवा दिया। ये देखिए इधर से दिखाते हैं, ये काफ़ी मजबूत है, इससे हमारे इंजन को काफ़ी सेफ्टी हो जाएगी। बाकी का काम गाड़ी में कर रहे हैं। ब्रेक वगैरह सारी चीज़ें हमने चेक करा दी है, सर्विस करा दी है, अलाइनमेंट भी हो जा रहा है गाड़ी का। अंदर से पूरी तरह से गाड़ी की वॉशिंग वगैरह हो गई है और गाड़ी से जुड़ा लगभग जो भी काम है वो सब पूरा हो जा रहा है। देखिए गाड़ी का काम पूरा हो नहीं पाया और ये हमारे दोस्तों ने फ़ोटो डालना शुरू कर दी। ये अपनी बैग की फ़ोटो भेज रहे हैं कि हमने तैयारी कर ली है। ये रास्ते के लिए देखिए स्नैक की फ़ोटो भेज रहे हैं। ये तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक रोमांचकारी यात्रा, लेह लद्दाख की यात्रा। ये हम अभी आ गए हैं अली कॉलोनी वाहड्डा। यहाँ पर एक हमारे दोस्त हैं सोहेल भाई, उनको लेना है। बाकी के 3 लोगों को मैंने ले लिया है। मेरे साथ में ये बैठे हैं सिराज भाई, ये सिराज बैठे हैं, जो बैठे हैं कल्लू, और ये अंदर बैठे हैं इरफान भाई और कल्लू भाई। और तीसरे हमारे दोस्त हैं आमिर भाई नेताजी। कहाँ गए भाई आमिर भाई? सामान अच्छा ये डॉक्टर साहब को बुलाने चले गए। ये पीछे देखिए गाड़ी में हमारे पूरा एकदम पैक है, सब सामान हमने अच्छे से रख लिया है। पानी की बोतल, बैग वगैरह ये थोड़ी जगह छोड़ रखी है। यहाँ सोहेल आएंगे तो उनका भी सामान रख जाएगा। बाकी का ये सिराज बैठे हैं, इनका चलने का मन नहीं था, फिर हमने कहा चलो भाई इतना बढ़िया ये टूर है, रोज़ जाने का मौका मिलता नहीं है, तो फिर फाइनली मना के इनको ले आए हैं। हमारे कल्लू भाई उतर गए हैं, देख रहे हैं सोहेल भाई कहाँ रह गए हैं। तो सोहेल भाई बस आने को हैं, जैसे ही सोहेल भाई आते हैं हम लोग निकलते हैं। तो सोहेल भाई आ गए हैं और हम लोग निकल पड़े हैं अपने ड्रीम टूर लेह लद्दाख की यात्रा। तो ये अभी हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए रास्ते के लिए, ताकि नींद ना आए, कुछ मीठी सुपारी वगैरह ले रहे हैं, ताकि क्योंकि अभी रात का लगभग 3:30 बज रहा है, तो सब यहीं से ले लें, आगे हमें रास्ते में कुछ मिलेगा नहीं। रात है क्योंकि ज़्यादा, दुकानें हो गई सब बंद। ये कल्लू भाई हमारे बैठे हैं कुछ गहरी सोच में। क्या बात है भाई कल्लू भाई, क्या सोच रहे? तो लेके हम लोग वहाँ से निकल पड़े हैं। ये हम लोग आ गए हैं अपने NH2 हाईवे पर। तो चलते हैं दोस्तों लेह लद्दाख की यात्रा पे। लगभग रात का 3:30 बज गया है और हम निकल पड़े हैं अपने टूर पे। रोड पे इस समय पूरी तरह से खाली है, काफ़ी सन्नाटा है। बोर्ड आ रहा है तो बोर्ड पे देखते हैं अभी दिल्ली कितना है। लगभग 350 किलोमीटर है हमारे यहाँ से दिल्ली। ये दिल्ली का देख नहीं पाए, हम निकल गया। दिल्ली अभी दिखा रहा है 310 किलोमीटर। ये अपने यहाँ से हम 15-20 किलोमीटर आगे आ गए हैं। अब हम अपने इटावा का ये आ रहा है जो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है। जैसे आप इससे भी जा सकते हैं दिल्ली, लेकिन ये हमारा NH2 भी बढ़िया है, तो हम लोग ऊपर से नहीं जाएंगे क्योंकि रात के टाइम काफ़ी सन्नाटा रहता है, तो हम लोग इसी से ही जाएंगे। ये कटफोरी में पड़ता है हमारे यहाँ का पहला टोल टैक्स। तो ये टोल पे हम लोग पहुँचने वाले हैं।
अपनी यात्रा का पहला टोल। रूट पे काफ़ी ट्रक खड़े हैं, सब लोग रात में नींद की वजह से खड़ा करके सो जाते हैं। ठीक भी है, नींद में गाड़ी बिल्कुल चलानी नहीं चाहिए। नींद में चलाने से बेहतर है कि आप गाड़ी खड़ी कर लें, खड़ी करके सो जाएं। ये अब हम लोग टोल पे आ गए हैं। ये कटफोरी टोल कहते हैं। इटावा ज़िले में ही था ये पहले, अब ये शायद फिरोजाबाद या मैनपुरी ज़िले में लगता है कटफोरी टोल टैक्स। रात का लगभग 3:30 पौने 4, लगभग हमें निकले 15 मिनट हो गए, 3:45 का समय है। और देखिए रात में भी ये ट्रक की लाइन लगी है यहाँ पर। ये एक ट्रक खड़ा है, इधर साइड वाले में ले लो। हाँ, मेरे इधर वाले से ले लो। हाँ, यहीं से। अब ये ट्रक आगे बढ़े तब हम भी आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्पीड 40 किलोमीटर। ये टोल है, जूम करना है इसको, कौन सा क्या कहते हैं टोल का नाम अपना है। वैसे कटफोरी हम लोग तो पता है, इस जगह का बिल्कुल एग्जैक्ट नाम क्या है। क्या बात है भाई, काहे इतनी देर लग रही है इस गाड़ी को। गलत लाइन में गाड़ी डाल दी क्या हम लोग ने। सुबह का बज गया है 5:15 और हम सो गए थे, इसलिए वीडियो बीच की थोड़ी सी छूट गई है। एक जगह गाड़ी रोकी है थोड़ा फ्रेश व्रेश होने के लिए। तो हाँ मेरे भाई, हम आए थोड़ा सा फ्रेश हो रहे हैं। इरफान भाई बैठ गए हैं, एक अपनी गाड़ी का आगे की तरफ से वीडियो बनाते हैं। अभी लगभग आधा एक घंटा हम सो पाए हैं और अभी हम दिल्ली से पहले यमुना एक्सप्रेस वे पे हैं। अभी दिल्ली है लगभग 80 किलोमीटर है यहाँ से। इसके आगे हम लोग पकड़ेंगे फेरीफेल एक्सप्रेस वे। तो आगे की जर्नी हमने शुरू कर दी है दोस्तों, चल पड़े हैं। आगे हमारे इरफान भाई बैठे हैं, आमिर चला रहे हैं, सोहेल भाई अभी हल्की सी नींद में और लल्ला सिराज अभी सो रहे हैं और मैं बैठा हूँ। तो अभी नींद है वही, सुबह 3:30 बजे निकले, इतनी जल्दी नींद कहाँ पूरी होगी। आगे सोना नहीं कल्लू भाई, आगे सोना नहीं भाई, बैठ के आगे बैठ के सोया नहीं जाता, सोना नहीं बिल्कुल भी। हाँ आमिर, तुम तो फ्रेश हो ना एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो कोई दिक्कत तो बताना, हम चला लेंगे। तो यमुना एक्सप्रेस वे पे हम लोग अपनी एक स्पीड लिमिट के हिसाब से चल रहे हैं। जब भी कहीं घूमने जाएं तो अपनी लिमिट में ही गाड़ी चलाएं। कई लोग गाड़ी भगाते हैं, गाड़ी नहीं भगाना चाहिए, अपनी लिमिट में गाड़ी चलाओ। किसी टूर पे आप निकले हैं तो उसको एंजॉय करो पूरी तरह, भगा एंजॉय करो और अपने नियम से ही गाड़ी चलाएं हमेशा। अगर आप नियम से गाड़ी चलाएंगे, आप कितनी भी जर्नी कर लीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जब रूल को हम लोग ब्रेक करते हैं ना, तभी गाड़ी चलाते में दिक्कत आती है। बाकी रूल के हिसाब से गाड़ी चलाई, हमने काफ़ी टूर किए हैं और आज तक का रिकॉर्ड है कि हमें कहीं पर भी कोई, ना तो कोई चालान हमारी गाड़ी का आज तक कटा है, ना ही कहीं पर कोई हमें ट्रैफिक को लेके समस्या हुई, क्योंकि हमेशा हम लोग रूल के हिसाब से चलते हैं। और ये आमिर भाई हमारे फुल मूड में गाड़ी चलाते हुए यमुना एक्सप्रेस वे की एक खाली रोड पर। आज गूगल मैप ने हम लोग को थोड़ा सा घुमा दिया। जो जेवर टोल प्लाजा पार करने के बाद हम लोग को गूगल मैप ने दिखाया कि आपको लेफ़्ट लेके और फिर क्या कहते एक पेरीफेल एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के लिए रास्ता बताया। अब हमने लेफ़्ट ले लिया, उसके बाद हमें कहीं कट नहीं मिला, तो आगे से यू टर्न लेके हम वापस उसको पीछे की तरफ, हमें लगा पीछे रह गया वो कट, तो हम पीछे की तरफ मुड़ गए। अब पीछे जब हम आए तो आने के बाद ये टोल को अभी हम पार करके गए थे 15 मिनट पहले, और फिर उसके बाद दोबारा ये बोले अभी आप इतनी जल्दी पार करके नहीं जा सकते, अब आपको कम से कम 15 मिनट रुकना होगा। तो इसलिए अभी हमने गाड़ी अपनी टोल से पहले रोक रखी है, 15 मिनट पूरा होने के बाद ही इसको दोबारा पास कर पाएंगे। और अब ये फेरीफेल एक्सप्रेस वे से पहले एक जगह सिराज कहाँ बैठे हैं। तो अब हम आ गए हैं दोस्तों फेरीफेल एक्सप्रेस वे। ये पूरी दिल्ली का आउटर रिंग रोड है, इससे थोड़ा सा दूर तो पड़ता है, लेकिन क्या कहते इससे एक फ़ायदा ये भी है कि कहीं पे भी हमें ट्रैफिक नहीं मिलता। इस पे आप चढ़ जाइए, आपका समय बचेगा और ये रोड भी काफ़ी अच्छा बना है। इससे हम
चलते हुए आगे निकलेंगे सोनीपत, और सोनीपत से फिर जाएंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ से वाया हिमाचल होते हुए मनाली तक जाएंगे, और मनाली से चले जाएंगे लद्दाख। तो दोपहर का लगभग 12 बज गया है, और अभी हम पेरीपैल एक्सप्रेस वे पर हैं। बीच में एक जगह हम लोग रुक गए थे, खाना वगैरह खाया हम लोगों ने, रुक के खाना खा के फिर चले हैं। हमारी कोशिश ये है कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन कवर कर सकें। अब ये टोल आ रहा है, देखिए दूर से कितना शानदार टोल है। ये सोनीपत का टोल है। यहाँ से हम यहाँ से सोनीपत, और सोनीपत से अम्बाला कैंट चंडीगढ़ होते हुए देखेंगे हम आगे कितना आज सफ़र कोशिश करते हैं। लेकिन हम गाड़ी अपने दिन ही दिन चलाएंगे, रात होने से पहले हमें कहीं होटल लेके रुकना होगा। तो सबसे पहले ये पेरीपैल एक्सप्रेस वे को अलविदा कहते हैं। ये आ गया इसका शानदार टोल, और टोल से उतरने के बाद सोनीपत, सोनीपत के बाद शायद आएगा अम्बाला, अम्बाला के बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद देखेंगे अगर हम लोग मंडी तक भी पहुंच गए तो मंडी स्टे कर लेंगे, क्योंकि रात में पहाड़ों पे सफ़र करना सेफ़ नहीं है। तो शाम होने से पहले ही आप कोशिश करें कि आगे का जो शहर आ रहा हो वहाँ होटल लेके रुक जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये टोल को पार करते हुए पेरीपैल एक्सप्रेस वे से अब हम लोग उतरेंगे। ये खुल जा वही। दोस्तों टोल पार होने के बाद आगे की वीडियो अब हमारे आमिर भाई ने बनाई है। अब गाड़ी क्योंकि मैं खुद चलाने लगा हूँ, आगे जो ये चंडीगढ़ वाला हाईवे है इस पर बहुत नियम से चलना होता है, इसलिए गाड़ी मैंने खुद ले ली है अपने हाथ में, और आमिर भाई को थोड़ा रेस्ट दे दिया, काफ़ी चला ली इन्होंने गाड़ी। और ये अब हम लोग आ गए हैं मंडी। ये मंडी में हम लोगों ने रूम ले लिया है, रूम लेकर फाइनली यहाँ रुक गए हैं। तो आज तक का हम लोग का सफ़र ये मंडी तक का रहा। तो दोस्तों लद्दाख का सफ़र था, पहला दिन था, काफ़ी थकान हो गई थी, क्योंकि गाड़ी में जो हम लोग को सामान इकट्ठा करना था उसकी हमने काफ़ी लंबी लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद सब सामान इकट्ठा किया। इकट्ठा करके गाड़ी में सामान सेट करके निकलते निकलते हम लोग को रात का बज गया था 3। तो दिन भर सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँचे हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी, जो हमारे यहाँ से लगभग 850 किलोमीटर दूर है। तो मंडी पहुँचते पहुँचते हम लोग को 6:30 बज गया था। 6:30 बजने के बाद हमारा प्लान था कि हम मनाली तक एक दिन में कोशिश करें कि पहुँच जाएं, लेकिन जब 6:30 हमें मंडी में ही बज गया तो हम लोग ने ये डिसीजन किया कि आगे ट्रेवल करना अब ठीक नहीं है, क्योंकि आगे अब टोटल हमें पहाड़ में ही चलना है, और पहाड़ पे रात का सफ़र ठीक नहीं होता। और मंडी हम लोग पहुंचते तब भी कितनी भी जल्दी कोशिश करते तो हम लोग को रात का लगभग 11-12 बज जाता। अब 12 बजे हमारी होटल की कोई एडवांस बुकिंग नहीं थी, तो वहाँ होटल ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है, और फिर रात में होटल का चार्ज भी देखिए थोड़ा सा अलग होता है। तो समझदारी इसी में थी कि हम लोग मंडी रुक जाते हैं, आराम से खाना पीना खाते हैं, रूम पे रेस्ट करते हैं, और रात में पूरी तरह से रेस्ट होकर सुबह फ्रेश होकर जल्दी सफ़र शुरू किया जाएगा। तो मंडी में ही ऑन रोड पर हम लोग को एक होटल मिल गया। होटल वाले से हम लोग ने बात की, 2 कमरे का सेट था, दोनों रूम आपस में अटैच थे। तो 3000 रुपये उसने हम लोग को चार्ज बताया, थोड़ा बहुत उससे बार्गेनिंग की, तो उसने 2500 रुपये में वो 2 कमरे हम लोग को दे दिए। होटल में रूम लेने के बाद खाना हम लोग ने बाहर ही खाने का प्लान किया। तो मंडी में जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के सामने काफ़ी रेस्टोरेंट है, वहीं पर हम लोग चले गए। बहुत ही कम कीमत में बहुत अच्छा खाना हम लोग को वहाँ मिल गया। तो खाना खाने के बाद हम लोग आ गए होटल, होटल में रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद अगले दिन अपना सफ़र शुरू किया। तो ये आज का ब्लॉग दोस्तों हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं लद्दाख की यात्रा के अगले ब्लॉग में। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे चैनल का जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में लद्दाख की यात्रा अखिल भारतीय ऑफिशियल पर। नमस्कार दोस्तों, खुदा हाफिज़।